Good morning, students. Today I am going to start transitive and intransitive verb. In the previous class, I told you about the finite and non-finite verb, and I hope you understand these verbs, finite and non-finite verb. In finite verb, there are three forms of finite. Four. Sorry. Uh, in finite verbs has four forms: intransitive, transitive, linking, auxiliary, and non-finite verb has three forms: participle, infinitive, and gerund. Now, in your course, only transitive or intransitive verb you have to लर्न. आपको सीखना क्या है, पढ़ना क्या है? केवल ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब. क्योंकि व्हाट इज द ओरिजिनेशन, कहाँ से ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब आया है, इसलिए मुझे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ाना पड़ा. लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब मेनली आपको पढ़ना है. अब आप जानिए कि ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है. ए ट्रांसटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो एक जिसे क्या हो चाहिए, एक उस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए एक्शन को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने एक्शन को आगे करने के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. विदाउट ए ऑब्जेक्ट द वी कांट कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस. बिना ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते. तो ट्रांसटिव वर्ब में क्या चाहिए, उस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है. और अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस आपका अधूरा रहेगा, वो सेंटेंस आपका विदाउट मीनिंग रहेगा, वो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट रहेगा. इसलिए हमें ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव मतलब ट्रांसटिव वर्ब के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. एक ऐसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है जो एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको सबसे पहले जब मैं टेंस पढ़ा रही थी while I was teaching you the sentence, then in parts of sentence I had described you about the object. जब मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था सेंटेंस पढ़ाते समय. फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दे रही हूँ. एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समबडी दैट रिसीव एन एक्शन इन ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई चीज़ होती है या कोई व्यक्ति होता है जो एक्शन को क्या करता है, प्राप्त करता है, एक्शन को प्राप्त करता है. या वो तो क्या, वो कोई वस्तु हो सकता है, और या कोई वो क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है. ऑब्जेक्ट से अब आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे. ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ड में यदि किसको या क्या लगाकर हमें कोई उत्तर मिलता है तो उससे हम ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं. जैसे सी राइट्स ए लेटर. अगर मैं ये लिखती हूँ सी राइट्स ए लेटर, तो वह लेटर लिखती है. अगर मैं केवल सी राइट्स लिखती तो ये सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट हो जाता. और उसको कंप्लीट करने के लिए एक लेटर की आवश्यकता हुई, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. और यही आपका यहाँ पे जो राइट आपका क्या हो गया, ये एक ट्रांसटिव वर्ब हुआ, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हुई. और ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया. ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, यदि किसी सेंटेंस में क्या और किसको का वर्ब से भाव आता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है. जैसे अगर हम ये कहें वो लेटर लिखती है, वो क्या लिखती है, वो लेटर लिखती है, तो क्या का सेंस आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेटर हो जाए. ये लेटर आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना. क्या या किसको के सेंस में अगर वर्ब लगाने से, वर्ब में क्या है किसको लगाने से कोई उत्तर में कोई हमें नाउन या प्रोनाउन आए, तो वो नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है. जैसे लेटर आपका क्या है, नाउन हो गया. तो क्या या किसको अगर वर्ब में लगाने से कोई आपको उत्तर मिले, तो तो वो जो उत्तर मिलता है या वो नाउन हो सकता है, इधर इट इज़ नाउन और प्रोनाउन, तो वो आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. और जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब आपका क्या कहलाता है, ट्रांसटिव वर्ब कहलाता है. एक आध एग्जांपल और मैं ले रही हूँ. जैसे अगर मैं ये सेंटेंस लूँ, आई
एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। तो आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। मैंने क्या खाया? एक आम खाया। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्या के सेंस में आ रहा है कि क्या खाया, तो मैंने एक आम खाया। अगर आप इसी तरह से और देखें, और जैसे किसी चीज़ में आपको लगेगा कि वर्ब के बाद कुछ लिखा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट, कोई हर वर्ब के बाद हर चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें आई एम गोइंग टू मार्केट, अब इसमें आप देखें तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, एम गोइंग आपका वर्ब हो गया, टू मार्केट आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ? ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, इससे न सेंस आपका क्या निकल रहा है कि आप क्या जा रहे हैं या आप किसको जा रहे हैं। क्या और किसको का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का सेंस निकल रहा है, क्या या किसको का सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कोई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मैंने आपको सेंटेंस बताते समय पर ही पढ़ाया था। ये आपका क्या हो जाएगा? कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, दो, कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। एक ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, एक कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट शोज द नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लिविंग थिंग को शो करे, जो लिविंग थिंग को शो करे, वो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। अगर मान लीजिए सेंटेंस है ही गिव मी ए, ही सब्जेक्ट, गेव आपका वर्ब, और यहाँ मी और ए पेन दोनों आपके ऑब्जेक्ट हुए। क्यों? उसने मुझे पेन दिया, तो उसने किसको पेन दिया? मुझे पेन दिया। किसको का सेंस आ रहा है? तो मी भी आपका हो गया, मुझे पेन दिया। और क्या दिया? मैंने बताया ना, किसको और क्या, क्या दिया? पेन दिया, यानी दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। किसको और क्या दोनों का सेंस वर्ब के साथ अटैच हो रहा है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो मी आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज मी शोज द लिविंग फॉर्म्स, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ए पेन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट शोज द नॉन लिविंग फॉर्म, तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो जब भी आप ट्रांसटिव वर्ब, पहले मैं ट्रांसटिव वर्ब बता रही थी, तो ट्रांसटिव वर्ब केवल क्या है कि उसके साथ एक ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। विदाउट ऑब्जेक्ट the sense in transitive verb without object the sentence is incomplete, मीनिंगलेस। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ट्रांसटिव वर्ब में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस, कोई उसमें मीनिंग नहीं रहेगी और इनकम्प्लीट रहेगा। सी, जैसे मैंने लिखा यहाँ सी राइट से लेटर, अगर मैं केवल ये लिखती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट ना रहे, ओनली सी राइट, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? कब वो लिखती है, अब ये तो सेंस आएगा ना कि वो क्या लिखती है, तो दिस सेंटेंस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, मीनिंगलेस सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया, मीनिंगलेस हो गया, कोई उसमें मीनिंग नहीं रह गई। अब उस तरह से अगर आप इंट्रांसिटिव को देखें, तो इंट्रांसिटिव शब्द उसमें क्या होता है कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट, इन इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, कि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता में नहीं होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन कंप्लीट द सेंटेंस, वी कैन कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल। बिना ऑब्जेक्ट के भी आप सेंटेंस कंप्लीट बना सकते हैं, उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं। इसमें आपके कोई सब्जेक्ट के साथ ही वहाँ पे काम जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ट्रांसटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इंट्रांसिटिव में आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए सर, अगर हम ये कहें राम वीप्स, तो क्या होता है? राम वीप्स, राम रोता है, राम रोता है। अब इसमें क्या या किसको लगा के हमको कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। राम, ऐसा हमको नहीं है कि क्या लगा दे, ये क्या लगा दे या किसको लगा दे, यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। राम रोता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब से भी आपका सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता आपको यहाँ नहीं है। तो इस तरह से ये आपका हम क्या करेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, द बेल रिंग्स, घंटी बजता है, तो घंटी बजता है तो यहाँ आपको कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। द डोर ओपन्स,
दरवाज़ा खुलते हैं। तो दरवाज़ा खुलता है तो इसमें भी आपको क्या है, कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। I think you can understand the. I hope you understand this transitive and intransitive word. If you have any problem, then you can ask me on the WhatsApp. Now you see the homework here. So homework is pick out the transitive and intransitive verb in the following sentences. Also write the object of each transitive verb against it. आपको इस sentences में transitive और intransitive verb पहले find out करना है कि क्या वो sentence transitive verb से according है या नहीं है, या इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को भी लिखना है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? अगर कोई दिक्कत, कई बार आप वीडियो देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।